Hello बच्चों, let's read this question. A ball dropped from a point A falls down vertically to C through the midpoint B. The descending time from A to B and that from A to C are in the ratio. So क्वेश्चन समझते हैं कि जो लेट्स से आपकी बिल्डिंग है, इसमें हमने बॉल ड्रॉप करी, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, और हमसे कहा गया है कि बी ए और सी के बीच का मिड पॉइंट है। इसका मतलब अगर ए और सी के बीच हाइट एच है तो फिर ए टू बी हाइट एच बाय 2 होने वाली है। और हमसे पूछा गया है कि टाइम ऑफ ए टू बी अपॉन टाइम ऑफ ए टू सी का रेशियो निकालना है। सो इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको की कंसेप्ट बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है। यहाँ पे देखो, जो आपका टाइम का फॉर्मूला ड्यूरिंग फ्री फॉल या फिर जब हम किसी भी चीज को ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप इन द सेंस इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होने वाली है और यहाँ से ड्रॉप करेंगे, तो इसका जो टाइम का फॉर्मूला होता है वो अगर किसी हाइट h को कवर करता है वो सिंपल अंडर रूट ऑफ 2h/g होता है। और यही केस यहाँ पे हमें दिया गया है और इससे ही हम सोल्व करेंगे कि टाइम ऑफ ए टू सी विल बी, ए टू सी की हाइट h हो जाएगी तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2h/c, सिंपल। और हमसे पूछा गया है कि टाइम ऑफ ए टू बी, तो टाइम ऑफ ए टू बी भी निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ इसकी हाइट जब h की जगह h/2 है तो फिर यहाँ पर 2 इंटू h/2 अपॉन जी, 2 से 2 कैंसिल, तो फिर ये आ जाएगा रूट h/g। और हमसे कहा गया है कि टाइम ए टू बी एंड ए टू सी, मतलब दिस टाइम दिस इज 1 एंड दिस इज 2, तो हमसे पूछा गया है कि 1/2 की वैल्यू बताओ कितनी होने वाली है। तो यहाँ से आपको साफ दिख रहा है कि हम 1/2 करेंगे तो फिर ये अंडर रूट ऑफ h/g कट जाएगा, तो फिर ये सिंपल आपके पास इसका रेशियो लेंगे, ये आएगा 1/√2। और यही हमारा फाइनल आंसर है कि ये जो टाइम का रेशियो है दिस इज 1/√2, और जो हमारा डी ऑप्शन है दिस इज 1/√2, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस। थैंक यू सो मच, टेक केयर।